नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं NCERT कक्षा 9 मैथ की प्रश्नावली नंबर 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सभी सूत्र। तो दोस्तों आज के इस और ये दोस्तों 2023-24 के सेशन के लिए है, क्योंकि दोस्तों 2023-24 के सेशन यानी इस साल NCERT ने सभी बुकें में लगभग 30% की कटौती की है सिलेबस के अंदर। यानी दोस्तों 2023-24 के जो सेशन है उसके अंदर NCERT ने अपने प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर, प्रत्येक कक्षा के अंदर जिन जिन में NCERT लागू होते हैं उनमें प्रत्येक विषय के अंदर 30% की कटौती की है सिलेबस के अंदर। तो दोस्तों इस बार हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कक्षा 9 की जो प्रश्नावली है, इस बार 11 नंबर प्रश्नावली है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही टॉपिक है, उनसे क्वेश्चन बने हैं। पहला है शंकु और दूसरा है गोला। इसके अंदर बेलन, इसके अलावा घन घनाभ, इसके अंदर कोई भी सवाल नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ शंकु तथा गोले के सभी सूत्र पढ़ेंगे जो हमारे कक्षा 9 के अंदर लागू होते हैं NCERT के अंदर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है अपना शंकु। तो दोस्तों शंकु की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है, और ये दोस्तों आकृति है लगभग आइसक्रीम की तरह, जिसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है वो लगभग काम करता है, हमारा वृत्त की तरह काम करता है। और ये इस प्रकार हमारी होती है शंकु की आकृति। ये वृत्त है, वृत्त की जो ये त्रिज्या है R, इसको मैंने R से दर्शाया है, और ये ऊंचाई है इसको H, और ये जो शंकु की ये तिर्यक ऊंचाई है यानी तिरछी ऊंचाई है इसको L से दर्शाया है, और ये होता है कुछ इस प्रकार से शंकु। तो सबसे पहले आता है अपना शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखते हैं कि वक्र पृष्ठ कौन सा होता है। तो दोस्तों ये हमारा शंकु है। इसके अंदर जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, ये जो वर्त वाला पार्ट है, इसको जब काट दें, इसको हटा दें, तो शेष जो पार्ट बच जाता है वो पूरा का पूरा होता है हमारा वक्र पृष्ठ। तो दोस्तों शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πRL। यहाँ पर पाई है, पाई का मान होता है 22/7, और आर यहाँ पर त्रिज्या ये, और एल हमारी तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई। तो दोस्तों तिर्यक ऊंचाई अगर ज्ञात करनी हो तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र होता है कि L बराबर रूट के अंदर R² प्लस H²। उसके बाद 2 नंबर सूत्र आता है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह तो था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे तो दोस्तों शंकु के अंदर एक तो बनता है ये वक्र पृष्ठ और एक बनता है ऊपर वाला ये वृत्त। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने अभी भी पढ़ा πRL। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πRL प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πR²। तो यहाँ पर πR कॉमन लेंगे दोनों में, तो ये बन गया हमारा πR गुणा R प्लस L। तो ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 πR²H। तो दोस्तों इस प्रकार ये हो गए हमारे शंकु के सभी सूत्र। उसके बाद अगर हमारा नेक्स्ट आता है टॉपिक गोला। नेक्स्ट आता है अपना गोला। तो दोस्तों गोला कुछ इस प्रकार होता है। गोला होता है गोलाकार। वैसे तो दोस्तों गोलाकार होता है हमारा जैसे कोई वृत्त होता है, वृत्त भी गोलाकार होता है। लेकिन दोस्तों गोले और वृत्त के अंदर फर्क होता है। वो ये होता है कि गोला जो है वो हमारा 3D के अंदर होता है, जैसे फुटबॉल हो गई, गेंद हो गई। इस प्रकार दोस्तों फुटबॉल, गेंद ये सभी गोले के उदाहरण है। और जैसे कांच की जो चूड़ी होती है जो हमारी गोलाकार होती है वो एक वृत्त का होती है, वो एक गोला, उसे हम एक गोला नहीं कह सकते, क्योंकि गोला 3D के अंदर होता है, जैसे फुटबॉल हो गया, गेंद हो गई आदि। तो गोले के अंदर दोस्तों पहला आता है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πR²। उसके बाद आता है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πR³। उसके बाद नेक्स्ट आता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला होता है दोस्तों हमारा इस प्रकार, गोले को बीच में से काट दें तो वो बनता है अर्धगोला। जैसे ये बन गया हमारा अर्धगोला, जिसके अंदर ये ऊपर वाला ये वृत्त की तरह कार्य करेगा। ये त्रिज्या R है। ये कैसे बना कि जब इस गोले को हम बीच में से काट देंगे तो कुछ इस प्रकार अर्धगोला बनेगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πR²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πR², जहाँ पर R त्रिज्या है गोले की। अब वक्र पृष्ठ क्या है? तो दोस्तों ये जो गोला है इसके जो ऊपर वाला पार्ट है ये वृत्त वाला क्षेत्रफल, इसको हटा दें तो जो हमारा बाहर चारों तरफ जो क्षेत्रफल बच जाता है उसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πR²। और उसके बाद आता है हमारा अगला, वो है अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन होता है दोस्तों 2/3 πR³।
तो दोस्तों इस प्रकार ये थे हमारे यहाँ पर शंकु तथा गोले के सभी सूत्र। और दोस्तों ये इन्हीं दोनों सूत्रों पर आधारित है अपनी एनसीईआरटी की प्रश्नावली नंबर 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो हमारे 2023-24 की बुक है उसके अंदर एनसीईआरटी की। तो दोस्तों इस प्रकार ये था हमारा आज का टॉपिक, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सभी सूत्र कक्षा 9 2023-24 की बुक में से। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोज़ आपको देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।